नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पंतनगर सिडकुल में अग्निशमन एवं आपात सेवा सप्ताह का समापन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे लोहाघाट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। होलियारों को किया सम्मानित। ब्राह्मण समाज के लोगों ने रुद्रपुर के डीडी चौक पर अनुराग कश्यप का फूका पुतला। भाजपा के खिलाफ गुलजू दरबार में लगाऊंगा अर्जी। जनता के आशीर्वाद का भाजपा कर रही दुरुपयोग, बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। सीएम घोषणा के तहत लोहाघाट में रामलीला मंच की रखी गई नींव। आपदा प्रबंधन विभाग के टेबल टॉप अभ्यास वार्ता शुरू। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश। ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। बड़ी अंजनिया के टेड़ा गांव में बीती रात लगभग 3 बजे दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रामनगर में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के लगातार हमले के बाद भाजपा नेता उतरे इसके बचाव में। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर वारंटियों की धरपकड़ है जारी। रामनगर में स्थित एक रिजॉर्ट में लगी अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग। लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर खाक। गोला नदी में 134 घरों का अतिक्रमण साफ। रामनगर में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने की जांच शुरू। रुद्रपुर क्षेत्र को जाम मुक्त अतिक्रमण मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में प्रशासन द्वारा की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा के खिलाफ गुलजू दरबार में लगाई अर्जी। पुरानी पेंशन बहाली हेतु 1 मई को दिल्ली में कर्मचारी शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन। 15,000 किलोमीटर 14 देश एक साइकिल। रेवाड़ी के महेश की दुनिया को जोड़ने वाली यात्रा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के कोटाबाग ड्रोन से पहुंचाई गई दवाइयां। अब खबरें विस्तार से। आज पंतनगर सिडकुल में अग्निशमन एवं आपात सेवा सप्ताह का समापन समारोह भव्य रूप में आयोजित किया गया। सप्ताह भर चले इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य उद्योगों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। समापन कार्यक्रम में सिडकुल क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों से जुड़े सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी कर्मी और अन्य कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर को इस तरह की कार्यशाला आयोजित होता है और इसमें हमारे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट से बहुत सारे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत सोमवार को अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की अगुवाई में पूर्व सीएम रावत का ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने रुद्रपुर के डीडी चौक पर अनुराग कश्यप का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुतला फूकते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुतले को जूतों और डंडों से पीटा। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना था कि फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां लोहाघाट में पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा भाजपा पर तीखे हमले किए गए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने जो उनके खिलाफ महाझूठ बोले हैं, वे कल चंपावत में न्याय के देवता गुलजू देवता के मंदिर में प्रार्थना कर न्याय के लिए अर्जी लगाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपने टनकपुर दौरे के दौरान लोहाघाट में भव्य रामलीला मंच निर्माण की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत लोहाघाट में भव्य रामलीला मंच निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। सोमवार को रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश में पंडित प्रकाश पनेठा के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रामलीला मंच की नींव रखी गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग की टेबल टॉप अभ्यास वार्ता शुरू। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में चल रही टेबल टॉप कार्यक्रम में केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद। चारधाम यात्रा से जुड़े 6 जिलों के डीएम भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने पर चर्चा की गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और इसके अंदर 7 मेरे ख्याल में 10 या मॉक ड्रिल, टेबल टॉप एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल रखी थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सब एसडीएमए जो है परसों। इसके बीच में मैं खास तौर पे एसडीएमए को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फॉरेस्ट फायर जो है, वन जो है गढ़वाल कुमाऊं के वन अभी तक की कार्रवाई की गई है, उसकी वजह से लोगों को ज्यादा मालूमात ज्यादा है इसके बारे में।
तो ये तो एक अच्छाई। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं। ओवरलोड बिना नंबर प्लेट वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारी वाहनों, ओवरलोड वाहनों और बिना नंबर प्लेट चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। खटीमा में ग्राम सभा बड़ी अंजनिया टेढ़ा घाट के परचून की दुकान में बीती रात सोते समय अचानक आग लग गई, जिसमें उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर प्रांतीय परिवार सहित मौके पर पहुंचा व गांव के काफी लोग मौके पर पहुंचे। सब लोगों ने मिलकर आग को बुझाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक खोखे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर जहां एक तरफ हमला बोल रही है, तो वहीं इस मीटर के लगाने से जनता को होने वाले नुकसान से भी रूबरू करा रही है। तो वहीं रामनगर में कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा जहां इन मीटरों का विरोध कर उन्हें तोड़कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए, तो वहीं कांग्रेस नेता के आरोप के बाद अब भाजपा के नेता इसके बचाव में उतर आए हैं। इस मामले में हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने जहां एक तरफ कांग्रेस नेता पर हमला बोलते हुए उन्हें गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, तो वहीं कुछ देर बाद उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू और रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस के थाना सल्ट ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। सोमवार की दोपहर रामनगर क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम ढिकुली में एक रिजॉर्ट में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मचने के साथ ही भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मौजूद कर्मचारियों द्वारा तुरंत दमकल विभाग को दी गई। 3 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे 134 परिवारों द्वारा अतिक्रमण करके वहां जानवरों को रखने का कार्य कर लिया गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। लगातार मुनादी करवाने के बावजूद अतिक्रमण हटाए न जाने पर प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त किया। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि वर्तमान में लगभग सभी परिवार स्वतः चले गए हैं और जो स्ट्रक्चर मौके पर बना है उसे जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में भाजपा से बगावत कर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े नरेंद्र शर्मा पर आज एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पीड़ित द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर क्षेत्र को जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें इंदिरा चौक के पास बहुत लंबे समय से पेट्रोल पंप के पास स्थित मासूम शाह मियां की मजार, जिस पर प्रशासन द्वारा तड़के सुबह बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कर इंदिरा चौक को जाम मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के पास एक और वहाँ मजार है, वो भी पीर मासूम मियां की मजार। आश्चर्यजनक रूप से मजार का मतलब होता है कर दो, फिर मजार को भी पक्का कर दो, फिर लंटर डाल दो, और लंटर डालने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत चंपावत के न्याय के देवता गुलजू देवता मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने गुलू देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने न्याय के देवता गुलू देवता के दरबार में भाजपा के खिलाफ न्याय की अर्जी भी लगाई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जय बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो गुलजू महाराज की जय।
लोहाघाट में NMOPS की जनपद स्तरीय बैठक संपन्न हुई। लोहाघाट पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के तत्वावधान में आज लोहाघाट के शिक्षक भवन में जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गोविंद मेहता ने की तथा संचालन सचिव प्रकाश तड़ागी द्वारा किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनपद के सभी कर्मचारीगण इस देशव्यापी प्रदर्शन में पूर्ण सहभागिता करेंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाल करो। की गई है कि जब से आंदोलन चला है जिला कार्यकारिणी साइकिल एक सपना और 15,000 किलोमीटर की जिद। रेवाड़ी हरियाणा का यह 28 वर्षीय महेश निकला है दुनिया को जोड़ने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने। ये कोई आम साइकिल यात्रा नहीं है, यह है एक मिशन। 14 देशों से होते हुए हांगकांग तक का सफर तय कर रहा ये जुनूनी नौजवान। आइए जानते हैं महेश की इस प्रेरणादायक कहानी को। रेवाड़ी के रहने वाले 28 वर्षीय महेश ने 15 जनवरी 2025 को अपनी साइकिलिंग यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर लंबी है और इसमें 14 देश शामिल हैं। इस यात्रा का मकसद सिर्फ दूरी तय करना नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारे को प्रमोट करना है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज से आज ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को भेजे जाने का सफल ट्रायल किया गया। मेडिकल कॉलेज से कोटाबाग CHC के लिए दवाइयां भेजी गईं। इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि ड्रोन न सिर्फ दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों को भेजने का काम करेगा बल्कि आपातकालीन की स्थिति में ब्लड पहुंचाने, स्नेक एंटीवेनम पहुंचाने सहित दुर्घटनाओं में भी आपातकालीन मदद ली जा सकेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।